नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने बहुपद को हम सॉल्व कर रहे थे और हमने यह देखा था कि बहुपद के जो आपके गुणांक हैं एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक हैं और उसके जो शून्यक हैं उनके मध्य में क्या संबंध होता है। तो आज की एक्सरसाइज में हम यह देखेंगे, एक तो हमारा जो है विभाजन एल्गोरिदम है उसको कवर करेंगे और विभाजन एल्गोरिदम के अंदर हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग किस तरह से देते हैं उस प्रक्रिया को एक बार जानेंगे। तो देखिए, एक चीज हम ये जानते हैं कि जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो एक हमें भागफल मिलता है, एक हमें शेषफल मिलता है, एक हमारा भाज्य होता है, एक हमारा भाजक होता है। मतलब अगर हमने किसी संख्या जैसे 22 में दूसरी संख्या 7 का अगर भाग दिया, या आप मान लो कि 7 का भाग दिया तो ये 3 बार गया, ये आपका 21 आया और आपका शेषफल 1 हो गया। ठीक है, एक संख्या 22 में हमने अगर 7 का भाग दिया तो हमें जो भागफल मिला वह तो मिला 3। ये क्या है हमारा, ये भागफल है। और जो शेषफल मिला वह मिला 1। भाज्य हमारा था 22 और भाजक हमारा था 7। ठीक है, इसी चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मेरा जो 22 है वो बराबर होगा 7 गुणा 3 प्लस 1। करेक्ट। एक संख्या में अगर हम दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो एक हमको भागफल मिलेगा, एक हमको शेषफल मिलेगा, एक हमारा भाजक होगा, एक हमारा भाज्य होगा। इनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध है आपका कि जो आपका भाज्य है वो बराबर होगा भाजक गुणा भागफल और इसमें हम जोड़ देंगे जब शेषफल। करेक्ट। इसमें क्या होगा, जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देंगे तो जो मेरा भाज्य है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होगा और उसमें हम इसको शेषफल को जोड़ेंगे। इस चीज को हम जानते हैं पहले से। और इसी चीज को हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी पढ़ा था कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं तो हमें दो पूर्णांक q और r इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि जहां पर r का मान जो है आपका वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, पर उसे भाजक से छोटा होना पड़ेगा। यह दोनों जो नियम हैं, यह दोनों जो प्रतिबंध हैं वो लागू होते हैं दो संख्याओं के ऊपर। अगर हम दो बहुपदों में भी इसको अप्लाई करना चाहें, मतलब एक बहुपद में अगर हम दूसरे बहुपद का भाग देने जा रहे हैं, उस केस के अंदर भी यह प्रतिबंध संतुष्ट होंगे। समझे मेरी बात। अगर हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे तो उस केस में भी यह प्रतिबंध संतुष्ट होंगे। मतलब अगर आपके पास एक बहुपद px है, एक बहुपद आपके पास gx है और gx का भाग अगर आप px के अंदर दोगे तो आपको एक भागफल मिलेगा जिसको हम निरूपित करते हैं qx के द्वारा, और आपको एक शेषफल मिलेगा जिसको हम निरूपित करते हैं rx के द्वारा। इस केस में क्या था आपका कि आपका जो भाजक है उसको, आपका जो शेषफल है उसको भाजक से कम होना था, और बहुपद के केस में ये होगा कि जो शेषफल की घात है उसको भाजक की घात से कम होना पड़ेगा। जो मैंने बोला है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि मानो एक मेरे पास px मेरा बहुपद है, ठीक है, यह मेरा भाज्य है, इसमें मैंने भाग दिया है दूसरे बहुपद gx का। करेक्ट। तो px बहुपद में अगर मैं gx का भाग देता हूं तो एक बहुपद मुझे मिलेगा qx जो मेरा भागफल है और एक बहुपद मिलेगा rx जो मेरा शेषफल है। इसको मैं क्या मान सकता हूं, ये मेरा शेषफल है और यह जो है मेरा भागफल है। तो यह जो भाग की प्रक्रिया का प्रतिबंध है यह बहुपद के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप एक बहुपद px के अंदर दूसरे बहुपद gx का अगर आप भाग देंगे, एक बहुपद px के अंदर दूसरे बहुपद gx का अगर आप भाग देंगे तो आपको एक तो भागफल मिलेगा qx और एक आपको शेषफल rx मिलेगा। और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल होता है, यह प्रतिबंध इसमें संतुष्ट करेगा। एक कंडीशन और आएगी कि हम यहां बोलते हैं कि आपका जो शेषफल है
वो हमेशा भाजक से कम होता है। तो बहुपद के केस में हम यह बोलेंगे कि हमारे शेषफल की जो घात है, क्या बोलेंगे कि हमारे शेषफल की जो घात है वो हमारे भाजक की घात से कम होगी। क्या क्या प्रतिबंध आएगा इसमें? जहां Rx की घात हमेशा कम होगी आपके Gx की घात से। करेक्ट। एक बहुपद आपका Px है, उस Px में आप दूसरे बहुपद Gx का भाग दोगे तो आपको एक भागफल Qx मिलेगा, शेषफल Rx मिलेगा, तथा आपका शेषफल Rx की जो घात होगी वो आपके भाजक की घात मतलब Gx की घात से कम होगी। यह हमारा विभाजन एल्गोरिदम है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए। यदि Px और Gx कोई दो बहुपद हैं जहां पे Gx का मान 0 के बराबर नहीं है, अगर Gx 0 के बराबर होगा तो आपका भागफल परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हमने लिया है। हो तो हम बहुपद Qx और Rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि Px का मान जो है वो Gx गुणा Qx प्लस Rx के बराबर होगा, जहां पर या तो Rx 0 होगा, Rx 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल आपका 0 हो गया। ये Gx जो है हमारा Px का एक गुणनखंड है, या Px हमारा Gx का एक गुणज है। ठीक है, या Rx की घात आपकी Gx की घात से कम होगी, या शेषफल की जो घात है आपकी वो भाजक की घात से कम होगी। अब इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके। करेक्ट। ये आपका एक पहला उदाहरण है। तो सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि एक बहुपद में अगर दूसरे बहुपद का भाग देना हो तो हम किस तरह से देते हैं। भाग देने के बाद जब हमें भागफल शेषफल मिल जाएंगे तो हम इस प्रतिबंध को संतुष्ट करा के देखेंगे कि आपका भाज्य जो है वो भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर है या नहीं है। तो एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको उस बहुपद को उसके गिरती हुई घात के रूप में लिखना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, गिरती हुई घात के मतलब रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब अगर ये बहुपद इस तरह से दिया होता 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें इसको जमाना पड़ता। सबसे पहले जो x की सबसे बड़ी घात वाला पद है, फिर उससे छोटी घात वाला पद है, फिर उससे छोटी घात वाला पद है। ठीक है, इस तरह से हमें जमाना पड़ता। और इस केस में तो सिंपल जमा हुआ दिया है तो कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं है। इसमें हमें भाग देना है x प्लस 2 का, तो भाजक को भी x की गिरती हुई घात के क्रम में ही हमें जमाना पड़ेगा। सबसे जब हम इसको गिरती हुई घात के क्रम में जमा लेंगे, ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x का इस 2x स्क्वायर में भाग देंगे, इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग देंगे। 2x स्क्वायर में भाग दिया x का, तो मुझे क्या मिलेगा 2x। इस 2x को मैं नोट कर लूंगा अपने यहां पर। करेक्ट। इसके पहले पद का भाग भाजक के पहले पद का भाग मैंने दिया आपके भाज्य के पहले पद में, क्या मिला मुझे 2x। 2x को मैंने यहां नोट डाउन कर लिया। इस 2x को मैं पूरे से गुणा करूंगा तो क्या होगा आपका 2x गुणा x, 2x स्क्वायर, और 2x गुणा 2 4x। करेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x को माइनस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में से। और वो कैसे करते हैं, इसका चिन्ह बदल दो, इसका चिन्ह बदल दो, इन दोनों को जोड़ दो। 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तो 0 आ जाएगा। 3x प्लस का माइनस 4x इसका माइनस का, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1। यह करने के बाद हमें यह देखना है कि क्या भाजक की जो घात है वो शेषफल की घात से बड़ी हो गई है, या हमें जो शेषफल मिला है उसकी घात भाजक से कम है। शेषफल की घात है 1, भाजक की घात है 1, दोनों बराबर हैं, हमको भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग देंगे। माइनस एक्स में भाग दिया मैंने x का, तो मुझे मिलेगा -1। तो -1 में यहाँ नोट डाउन करूंगा और इस -1 से इन दोनों को गुणा कर दूंगा। x को गुणा किया -1 से तो मुझे मिला -x, 2 को गुणा किया -1 से मुझे मिला -2।
इन दोनों के मुझे चिन्ह बदल देने हैं। ये x से x आपस में कैंसिल हो गए, मुझे मिला +3। करेक्ट। तो अगर इस केस में मैं भाग देता हूं तो मुझे भागफल क्या मिल रहा है? भागफल मुझे मिला है 2x - 1। शेषफल मुझे क्या मिल रहा है? शेषफल मुझे मिला है 3। करेक्ट। और मेरा भाज्य क्या था? भाज्य था मेरा 2x² प्लस 3x प्लस 1। और मेरा भाजक क्या है? मेरा भाजक है x प्लस 2। यह तो भाग की प्रक्रिया थी, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद इससे इस पहले पद का इसके पहले पद में भाग देना है, जो आपको भाग देने के बाद मिलेगा उसको यहाँ लिखना है, इससे इन दोनों को गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद हम इस स्टेप पे आएंगे, इन दोनों के आपको चिन्ह बदल देने हैं। चिन्ह बदलने से ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 3x प्लस का था, 4x माइनस का है, माइनस का x मुझे मिल गया, एक को मैंने उतार लिया। फिर -x में मैंने x का भाग दिया, मुझे -1 मिला। इस -1 को x से गुणा किया, -1 को 2 से गुणा किया, तो -x और -2 मिल गया। फिर इन दोनों के चिन्ह मैंने बदल दिए, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, 1 और 2 3 आ गया आपका। ये सिंपल आपकी भाग की प्रक्रिया हो गई। अगर मुझे उस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना है जो हमने सीखा था कि मेरे भाज्य का जो मान है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके मान अगर मैं यहां से रखना स्टार्ट करता हूं तो मेरा भाज्य है 2x² प्लस 3x प्लस 1। मेरा भाजक क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे को, इसमें भाजक का मान क्या होगा? ये हो गया आपका x प्लस 2। भागफल का मान क्या होगा? 2x माइनस 1। और मेरा शेषफल का मान क्या होगा? ये 3 होगा। अगर इसको आप गुणा करके देखोगे, इन दोनों को गुणा कर लोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। एक केस में हम कर भी लेते हैं। 2x को x से गुणा किया तो 2x² आ गया, 2 को 2x से गुणा किया तो 4x आ गया, -1 को x से किया तो -x आ गया, 2 को -1 से किया -2 आ गया, और ये 3 आ गया। 2x², 4x प्लस का 1x माइनस का तो 3x आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 1 आ जाएगा। ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये जो आपका प्रतिबंध है ये संतुष्ट होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम इसके और लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यह बोलता है 3x की घात 3x² 2x प्लस 5 को इससे भाग देना है। तो ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। सबसे पहले भाज्य को x की गिरती हुई घात के क्रम में लिखो। अगर x की घटती हुई घात के क्रम में लिखा, मुझे यह मिल गया। ठीक है, इसमें मुझे भाग देना है आपका, इसको भी x की घटती हुई घात के क्रम में लिखो। यह मेरा यह हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या था? इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग देना है। इसमें भाग देना है मुझे x² का, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x। जो मुझे मिला है उसको आप यहाँ पे नोट कर लो, और इस 3x से इस भाजक के सारे पद को गुणा कर दो। 3x और x² कितना आएगा? 3x की घात क्यूब आ जाएगा। ये आएगा आपके पास 6x² आएगा, और ये आपके पास 3x आएगा। करेक्ट। इन सब के चिन्ह बदल दो, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। x² माइनस 6 तो ये आपका -5x² आ जाएगा। 2x माइनस 3x ये -x आ जाएगा, और 5 आपका ज्यों के त्यों आ गया। अब हमको यह चेक करना है कि शेषफल जो मिला है उसकी घात कहीं भाजक की घात से कम तो नहीं हो गई है। भाजक की घात है 2, शेषफल की घात है 2, दोनों घात बराबर हैं। भाग की प्रक्रिया को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग दिया, -x² में भाग दिया आपका x² का, मुझे क्या मिलेगा? -5।
-5 को मुझे यहाँ लिखना है, इसको इससे गुणा कर दो, -5x² -10x -5, करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबके चिन्ह बदल दो, इसको मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -x और 10x आपके पास आ गया प्लस का 9x और ये कितना आ गया 10। ठीक है, अब मुझे चेक यह करना है कि क्या मेरा शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम है। शेषफल की घात इस केस में 1 है और भाजक की घात इस केस में 2 है, मतलब शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई है। जहां यह सिचुएशन आ जाए वहां अपने को भाग प्रक्रिया को रोक देना है। अब इस केस में मुझे भागफल क्या मिला है, भागफल है मेरा 3x - 5 और शेषफल क्या मिला है, शेषफल है मेरा 9x + 10। भागफल मेरा है 3x - 5, शेषफल है मेरा 9x + 10। अगर आपको विभाजन एल्गोरिदम के प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना है तो वह प्रतिबंध क्या होगा, भाज्य है मेरा यहाँ पे 3x का क्यूब x² + 2x + 5, इसका मान किसके बराबर होगा, भाजक। भाजक क्या है मेरा x² + 2x + 1 और मेरा भागफल क्या है 3x - 5। इसमें मुझे किसे जोड़ना है, शेषफल को 9x + 1, करेक्ट है। और अगर आप इस प्रतिबंध को चेक करना चाहते हैं तो इसको आपस में गुणा कर दीजिए और इनको जोड़ दीजिए। अगर आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा, अगर मैंने 3x से x² को गुणा किया तो 3x की घात क्यूब प्लस आपका 6x² हो गया प्लस आपका 3x हो गया, -5 से गुणा किया तो -5x² - 10x - 5 हो गया और ये आपका आ गया 9x + 10, करेक्ट है। सॉल्व करो, 3x³ आ गया, 6x², 5x² आपका x² हो जाएगा, 3x और आपका 3x और 9x 12x हो गया, 12x में 10x गया तो आपका 2x बच जाएगा और -5 और 10 में से आपका +5 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका इसके बराबर है। वैसे इस प्रश्न में हमको बोला नहीं गया है, अगर आपको बोला जाता है तो उसको चेक करना है बराबर है नहीं है, सिर्फ भाग देने का बोला गया है, यहाँ तक आपको भाग देना है, भागफल आपको लिख देना है, शेषफल आपको लिख देना है, अपना काम इसमें खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए और अगर समझ में आया तो एक बार यस करके आप लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px और gx के भाग देने पर भागफल और शेषफल को हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, px के अंदर gx का भाग देना है। अब मैं इसको करना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी करना स्टार्ट कीजिए और आंसर निकाल के फटाफट आंसर आप पोस्ट कीजिए। px से आपका x³ 3x² 5x - 3, ठीक है। इसको चलो छोड़ो, थोड़ा सा नीचे लिखना था बेसिकली। ये आपका है x³ - 3x² + 5x - 3, इसमें मुझे भाग देना है x² - 2 का। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, x³ में x² का भाग देना है, क्या मिलेगा x को मैंने यहाँ लिख दिया, x से सबको गुणा कर दो, ये x³ आ गया, ये आपका माइनस का 2x आया है, तो 2x को x के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, x वाले पद को x के नीचे लिखने से फायदा यह होगा कि आपको जब कैलकुलेशन होगी ना प्लस माइनस करना आसान रहेगा। ये हो गया आपका, इसका चिन्ह मैंने माइनस कर दिया, इसका चिन्ह मैंने प्लस कर दिया, करेक्ट। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर से उतार लो, 5 और 2 मिलके 7x हो जाएगा और ये माइनस का 3 मैंने ऐसे कैसे ही ले लिया। अब अगर मानो आपका शेषफल की घात कितनी है 2,
और आपके भाजक की घात कितनी है 2, दोनों घातें बराबर है, बाकी प्रक्रिया और आगे चलेगी। 3x² में x² का भाग दिया तो मुझे क्या मिला -3, -3 से इसको गुणा करो, -3x² +6। अगर मैं इसको करता हूं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, यह मिला मुझे 7x - 9। तो क्या पूछा गया है, इस केस में मेरा जो शेषफल मिला है इसकी घात कितनी है 1, और मेरे भाजक की घात कितनी है 2। शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई, मतलब मेरा विभाजन की जो प्रक्रिया है यहीं पे रुक जाएगी। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला है, एक तो निकालना है भागफल, और एक मुझे निकालना है शेषफल। ठीक है, भागफल कितना मिला है मुझे x - 3, और शेषफल कितना मिला है 7x - 9। करेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं, यह बोलता है px का मान यह है, gx का मान यह है, हमें आपस में भाग देना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, px को x की घटती हुई घात के क्रम में लिखो। अगला स्टेप मेरा क्या है कि भाजक को भी x की घटती हुई घात के क्रम में लिखो। करेक्ट है, यहाँ पे मेरा x² + 1 - x दिया हुआ है, इससे मुझे लिखना पड़ेगा x² - x + 1। दूसरा स्टेप, इसके पहले पद में भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग दो। x की घात 4 में अगर मैं x² का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x की घात 2। x² को आप यहाँ पे लिख दो, इस x² से इसको पूरे को गुणा करो, ये आया x की घात 4 - x³ + x²। ठीक है, इसके मैंने चिन्ह बदल दिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तो आपके पास बचेगा x³ और एक क्या बचेगा 3x² और -x², 4x² + 4x + 5। शेषफल की घात कितनी है 3 और भाजक की घात कितनी है 2। अभी भाजन प्रक्रिया और चलेगी, x² में x का भाग दिया तो कितना आएगा x। करेक्ट, इस x से इस पूरे को गुणा करना पड़ेगा मेरे को, x से x² को गुणा किया तो क्या मिला x³, ये किया तो x² और ये किया तो आपने x मिला मुझे। तीनों के चिन्ह एक बार चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 3x² और ये आएगा प्लस का 3x और ये आएगा प्लस का 5। करेक्ट, दोनों की घात बराबर है, विभाजन प्रक्रिया और आगे चलेगी। x² का भाग -3x² में दिया तो मुझे मिलेगा -3, इसको गुणा करो, -3x² प्लस का 3x -3 -3x² प्लस का 3x -3, इनके चिन्ह चेंज कर दो, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, आपका यह कैंसिल हो गया और यहाँ मिला मुझे 8। करेक्ट, तो मेरा शेषफल और भागफल कितना आएगा, भागफल मेरा आ गया x, भागफल मुझे मिला है x² + x - 3 और शेषफल मुझे मिला है 8। एक बार चेक कीजिए कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब मुझे एक सवाल का आप जवाब ये दीजिए कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो आपका जो शेषफल निकलेगा उसका मान क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को वापस रिफ्रेम करूं कि एक संख्या में अगर मैं दूसरी संख्या का भाग देता हूं और अगर वो भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब वो जो संख्या है वो उस पहली संख्या की गुणनखंड है, तो उस केस में शेषफल का मान क्या निकलेगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। करेक्ट, अगर एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा तो मेरा शेषफल होगा 0। तो अगर ये वाला केस है और मुझे यह चेक करना है कि वो गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है मतलब उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और अगर पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब शेषफल आपका 0 आएगा।
अगर मेरा शेषफल 0 आ गया तो मैं यह बोल सकता हूं कि वह गुणनखंड है, और अगर मेरा शेषफल 0 नहीं आया तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ये हमें सिंपल सा चेक करना है, तो मोटा मोटा आपको भाग ही देना है। सबसे पहले इसको घटते हुए क्रम में लिखो। ये क्या है, t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3, ये है t की घात 4 प्लस 3 t की घात 3, ठीक है। ये हमने लिख दिया, घटते हुए क्रम में ही लिखा हुआ था पहले से ही। इसमें भाग किसका देना है, इसका देना है। तो टी स्क्वायर का भाग अगर मैंने 2t की पावर 4 में दिया तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे यहां पे लिख देना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2t की घात 4 और माइनस का 6t स्क्वायर। इसका चिन्ह चेंज किया, इसका चिन्ह चेंज किया, ये आपस में कैंसिल हो गया। क्या बचा, प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसके पहले पद में इसका भाग दिया तो क्या मिलेगा, 3t, इसको गुणा कर दो, माइनस 9t, ठीक है। इसका चिन्ह चेंज किया, इसका चिन्ह चेंज किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है। इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसको इससे गुणा कर दो, 4 तिया 12। इसका चिन्ह चेंज करो, इसका चिन्ह चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां बचेगा 0। और अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो आप यह बोल पाओगे कि टी स्क्वायर माइनस 3 जो है इस पूरे के पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम क्या देखा इसमें हमने कि अगर एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे और अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो हम यह बोल पाएंगे कि पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार लेते हैं। यह क्या बोल रहा है कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है x की घात 3 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने इतने आते हैं। यह बोल रहा है कि आपका जब हमने क्या रिलेशन सीखा था कि एक बहुपद px आपका है, इस px में अगर मैं दूसरे बहुपद gx का भाग देता हूं तो एक तो मुझे मिलता है आपका भागफल और एक मिलता है शेषफल, ठीक है। ये हमने देखा था विभाजन एल्गोरिदम में कि अगर एक बहुपद px में मैं दूसरे बहुपद gx अगर भाग देता हूं तो मुझे एक तो आपका मिलेगा भागफल qx और एक आपका मिलेगा शेषफल rx। इसकी मान हम यहां पे रखते हैं, तो यह तो है आपका, यह तो है आपका भाज्य, ठीक है। gx से उसमें भाग दिया गया है तो gx आपका हो गया भाजक, शेषफल आपका ये है तो ये आपका क्या है qx, भागफल आपका qx हो गया और शेषफल कितना हो गया आपका ये आपका rx हो गया, करेक्ट। इसमें अगर मैंने भाग दिया है तो ये तो मेरा है px, gx का मैंने भाग दिया है, gx मुझे मिल ही गया। मेरा भागफल कितना मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा, ये मुझे qx मिल गया। और मेरा शेषफल कितना है, माइनस 2x प्लस 4 है, ये मेरा rx हो गया। अब इस फॉर्मूले में मुझे इनके मान उठा के रखना है। px कितना है आपका, ये है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx को मुझे निकालना ही है, qx का मान कितना है x माइनस 2 और rx का मान कितना है माइनस 2x प्लस 4, करेक्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं, इस टर्म को हम एक बार उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x जब इधर आएगा तो प्लस का 2x और 4 माइनस इस इधर जब आएगा तो माइनस का 4, ये क्या हो गया आपका, ये gx हो गया और ये आपका x माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, उस वैल्यू को हम इधर लेके आ गए। अब क्या होगा आपके पास, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये x की घात 3 हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, 2x और x मिलके आपका 3x हो जाएगा, ये माइनस 2 हो गया।
इसकी वैल्यू आ गई gx गुणा x माइनस 2। यहां तक क्लियर है? अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? हमें gx का मान निकालना है। तो अगर इस बहुपद में मैं x माइनस 2 का भाग दे दूंगा, बात को समझिए, अगर इस x माइनस 2 को मैं इधर ले आता हूं, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में अगर मैं भाग दे देता हूं x माइनस 2 का, तो मुझे क्या मिलेगा? gx का मान मिलेगा। क्लियर है? तो gx निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बहुपद में x माइनस 2 का मुझे भाग देना पड़ेगा। अगर मैं ये भाग दे पाता हूं तो मुझे x माइनस 2 निकल जाएगा। अगर यहाँ पे आ पाता है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और मुझे भाग किससे देना है? x माइनस 2 से। तो x क्यूब में x का भाग दिया, x² बार गया, ये मिल गया आपको x क्यूब माइनस 2x²। इसका चिन्ह चेंज किया, इसका चिन्ह चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से मिला माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, वैल्यू को ऐसे ही निकाल लिया। इसमें अगर मैं भाग दूंगा x² में तो माइनस x बार जाएगा, माइनस x² प्लस 2x, इसका मैंने इसको चिन्ह बदला, इसका चिन्ह बदला, ये कैंसिल हो गया। ये मुझे मिल रहा है x माइनस 2, और अगर मैं एक बार भाग दूंगा तो आपका जाएगा x माइनस 2, मेरा भागफल 0 आ गया। करेक्ट है? इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस बहुपद में इसका भाग देता हूं x माइनस 2 का, तो मुझे gx का मान कितना मिलेगा? x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू gx, और यही मेरा आंसर है। समझ पाए नहीं समझ पाए? बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपको px का मान दिया हुआ था, आपको qx का मान दिया हुआ था, आपको rx का मान दिया हुआ था, और हमको gx का मान निकालना था। rx को मैंने रखा, rx को मैं उठा के इधर ले गया, ये आपका rx था, इसको उठा के हम इधर ले आए, इसको सॉल्व कर लिया, हमें ये इक्वेशन मिल गई। अगर मैं x माइनस 2 का इसमें भाग दे देता हूँ तो gx मुझे अकेला मिल जाएगा। इसको भाग देके हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको भाग देके हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास gx का मान क्या आ गया? x² माइनस x प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें? समझ पाए नहीं समझ पाए? एक बार कमेंट करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। इन दोनों को छोड़ते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला वाला कंडीशन है कि जो px की घात है वो बराबर होनी चाहिए घात ऑफ qx के। मतलब जो आपका भाज्य है उसकी घात और आपके जो भागफल मिला है उसकी घात बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों की घात में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा केवल तभी हो पाएगा जब px में मैं किसी अचर संख्या का भाग दूंगा, क्योंकि मानो अगर मैंने x क्यूब में x का भाग दिया तो मुझे x² मिलेगा। जैसे ही मैं नीचे x की कोई घात डालूंगा qx की घात हमें कमी होती जाएगी। पर अगर मैं ऐसा केस लेता हूं, ऐसा, और gx का मान में लेता हूं 2, करेक्ट है? अगर मैंने ये लिया है px को 2x प्लस 4, gx को लिया है 2, तो मेरा qx कितना मिलेगा? इसकी घात कितनी है? 1 है। इसकी घात कितनी है? 1 है। घात होती है किसी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात। बहुपद में चर आपका x है, x की सबसे बड़ी घात 1 है, इसको हम घात बोलते हैं। ये आपका x है, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब px की घात आपके qx की घात के बराबर है। तो आपका px इतना हो गया, gx इतना हो गया, qx इतना हो गया, और rx का मान आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल। वो क्या बोल रहा है कि जो qx की घात है और rx की घात आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब जो आपका भागफल निकलेगा उसकी घात और आपके शेषफल की घात बराबर होनी चाहिए। इसको देखो, अगर मैंने px को मानो लिया एक्स क्यूब और मैं gx को लेता हूं x², तो मुझे क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा x,
भागफल तो मिल जाएगा x और शेषफल मिलेगा 0, तो इसमें मैं एक x और जोड़ देता हूँ। करेक्ट। अब देखो इसको करने पे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स में मुझे भाग देना है एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया, एक्स बार गया, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, माइनस किया, एक्स को ताड़ लिया। शेषफल की घात 1 है, भाजक की घात 2 है, भागफल यहीं खत्म हो गया। तो इस केस में मुझे क्यू एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिल गया, और आर एक्स क्या मिलेगा, आपका एक्स मिल गया। करेक्ट है। तो इस तरह से अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो आपका क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात 1 आएगी। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। आप इन नंबर्स को चेंज करते जाइए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। थर्ड वन आपका क्या बोलता है, थर्ड वन आप बोलता है कि आर एक्स की घात 0 होनी चाहिए। आर एक्स की घात 0 का मतलब क्या है, आर एक्स एक अचर पद होना चाहिए। ठीक है, अचर निकाल दो आप, पी एक्स को ले लो आप एक्स स्क्वायर, और अगर मैंने जी एक्स को लिया एक्स, तो इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें एक 2 और जोड़ दो। करेक्ट। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में भाग दिया है आपका एक्स का, एक्स बार गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो आपका क्यू एक्स क्या निकला है, क्यू एक्स आया है आपका एक्स, और आपका आर एक्स क्या निकला है, आर एक्स आया है आपका 2, और 2 की घात कितनी है, 0। अचर पद में जो आपका चर की घात है वो हमेशा 0 आती है, ये आपका हो गया। पहले वाले में क्या पूछा था, क्यू एक्स की घात और आपका पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर हो, ये घात बराबर है। दूसरे वाले में पूछा है कि क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर हो, ये बराबर आ गई। थर्ड में बोला है कि आपका जो शेषफल की घात 0 हो, वो हमारा अचर पद आ गया। अब हम ये 2 क्वेश्चन हमारे लेते हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। एक बार आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें हमको करना क्या है। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक बहुपद हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, कि सभी शून्यक हमको ज्ञात करने हैं यदि आपको इससे 2 शून्यक पहले से ज्ञात हो। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक बहुपद आपको दिया गया है जिसकी घात 4 है। जो 4 घात के बहुपद के अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। अगर अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक का मान है √2 और माइनस √2, बाकी के 2 आपको निकालने हैं। तो हम एक चीज ये जानते हैं कि अगर √2 उसका एक शून्यक है, तो ये उसका एक गुणनखंड होगा। अगर आपका माइनस का √2 उसका एक शून्यक है, तो ये आपका एक गुणनखंड होगा। शून्यक हम किस तरह से निकालते हैं किसी बहुपद के, पहले बहुपद का हम उसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड को अलग अलग फिर 0 के बराबर रखते हैं, और 0 के बराबर रख के उसका शून्यक निकालते हैं। अगर मान लो कि ये जो है आपका, ये आपका बहुपद है, ठीक है, तो इसके एक गुणनखंड तो ये हो गया, एक आपका गुणनखंड ये हो गया, और कोई कुछ बहुपद और बचा होगा इसके अंदर, कुछ बहुपद और बचा होगा जिसके 2 गुणनखंड और निकल सकते हैं, पर ये 2 हमको दिए हुए हैं। गुणनखंड कैसे, बहुत शून्यक कैसे निकालते थे, इन सारे गुणनखंड को 0 के बराबर रख दो, x माइनस √2 बराबर 0 कर दो, x प्लस √2 बराबर 0 कर दो, और gx बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, वर्गमूल 2, माइनस में वर्गमूल 2, और ये तो हमको निकालना ही है। अगर gx हमको मिल गया, उसको 0 के बराबर रखेंगे और x के मूल निकाल देंगे। तो यह हमको दिया हुआ है, इसको देने से मैंने इन दोनों को निकाला कि ये और ये इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यह समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक शून्यक हमको यह दिया हुआ है, दूसरा शून्यक हमको यह दिया हुआ है, तो आपका x माइनस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2 इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर ये गुणनखंड होंगे तभी इसके ये दोनों शून्यक हो सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई। फिर तो हमको करना ही क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस ये x प्लस √2, ये है आपका a माइनस बी, ये है आपका a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये
ए माइनस बी और ए प्लस बी का वो रूप दे रखा है, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मुझे ये मिल गया। तो इसको मैं लिखता हूं, कोई दिक्कत यहां तक? अब मुझे gx का मान अगर निकालना है तो इसका भाग अगर मैं इसके अंदर दे दूं, मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग इसमें दे दूं और इसको यहां से हटा दूं तो आपका काम हो जाएगा, gx मिल जाएगा। क्या किया मैंने, इसको पहले सॉल्व किया तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू को मैंने नीचे भेज दिया तो मुझे gx मिल गया है। करेक्ट। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका भाग इसके अंदर देना है। यहां लग पाएगा? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब। ये है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब, उसके अलावा है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू, और इसमें मुझे भाग देना था वो था मेरा x स्क्वायर माइनस टू। एक बार चेक कर लीजिए, 2x की घात 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू, 3x स्क्वायर 6x माइनस टू, और भाग मुझे देना है एक्स स्क्वायर माइनस टू का। करेक्ट है। अगर मैं ये भाग दे दूंगा तो मुझे gx का मान निकल जाएगा, और gx का मान निकलने के बाद उसको जीरो के बराबर रखूंगा, मुझे दो शून्य और मिल जाएंगे। भाग दिया मैंने सबसे पहले, एक्स स्क्वायर का भाग 2x की पावर 4 में दिया तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा, इसको गुणा कर लो, ये कैंसिल हो गया। फिर अगर इसमें मैंने भाग दिया इसका तो गया माइनस 3x बार, इसको गुणा करो, ये प्लस हो गया है माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस टू। फिर आपका एक बार भाग गया है तो क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये माइनस प्लस हो गया, ये आपका जीरो मिल गया। करेक्ट है। तो अगर इस बहुपद में मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग देता हूं तो मुझे जी एक्स का मान कितना मिलेगा, जी एक्स का मान मेरा हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। यहां तक क्लियर है? जी एक्स में निकाल चुका हूं, इसके मुझे शून्यक निकालने हैं, तो सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करो, इसके गुणनखंड करो, दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल दो आए और जोड़ ये आए। 2x को मैंने कॉमन लिया, x माइनस वन आ गया, माइनस वन कॉमन लिया, x माइनस वन आ गया, x माइनस वन को कॉमन लिया, x का मान आपका वन है और x का मान आपका एक बटा दो है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके शून्यक जो होंगे, एक शून्यक तो है इसका वर्गमूल दो, दूसरा शून्यक है माइनस वर्गमूल दो, एक निकला है वन और एक निकला है वन बटे। कोई दिक्कत? एक बार क्वेश्चन को देखो और कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई दिक्कत इसमें? देखो, मेजर जो पोर्शन है क्वेश्चन का वो सिर्फ यहीं पर है कि अगर दो शून्यक आपके ये और ये दिए हुए हैं तो आपका x माइनस अंडर रूट दो और x प्लस अंडर रूट दो उसका एक गुणनखंड होगा। अगर वो गुणनखंड है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भाग दोगे तभी तो आपका शेषफल जीरो आएगा। अगर ये दोनों गुणनखंड हैं तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप समझ पा गए हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सिंपल सा क्या करना है, इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया और उससे इसका भाग दे दिया। इस पूरे बहुपद में अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग दूंगा तो मुझे जी एक्स मिल जाएगा। तो सिंपल सिंपल मुझे भाग का प्रोसेस फॉलो करना है। ये भाग दिया, जी एक्स आपका आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसके शून्यक निकालना है, इसको जीरो के बराबर कर दो, गुणनखंड करोगे तो एक्स का मान एक आएगा और एक बटा दो आएगा। मतलब ये चार घात का आपका बहुपद दिया हुआ था, दो शून्यक हमको पहले से पता थे, दो शून्यक हमने और निकाल दिए। इसी का सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ठीक है, सिर्फ उसके हल्की सी कैलकुलेशन को उन्होंने ऊपर नीचे किया है। यह क्वेश्चन हमारा यह बोलता है कि एक चार घात का बहुपद तो ये रहा आपके पास में, इसके सभी शून्यक हमको ज्ञात करने हैं, दो शून्यक हमको पहले से दिए हुए हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर ये है
तो x माइनस ठीक है, अगर ये दोनों शून्यक हैं तो यह उसका गुणनखंड होगा, मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा? और एक बहुपद आपका gx इसके गुणा में कोई ना कोई आया होगा। यहां तक आप समझ पाए? जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने वही किया है। ये क्या है आपके पास? ये a माइनस बी है, ये आपका a प्लस बी है। मान क्या निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा। ये उठा के आप इसमें रख दीजिए। करेक्ट है। अब इस संख्या इस बहुपद को इससे भाग देने से बेटर है कि हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 3 गुणनखंड आ गया, ये गुणनखंड के आपका 3 आ गया, लघुत्तम समापवर्त है। ये आपका 5 हो गया, ये आपका gx आ गया। ये वैल्यू आप कैसे कैसे आ गई? ठीक है, इस संख्या को हम नीचे लेके आ गए। भाग किसका दिया मैंने? और यहां मेरे पास क्या बच जाएगा? वैसे भी इस 3 का कोई रिलेवेंट है नहीं है, क्योंकि gx को मुझे 0 के बराबर करना है, तो 3 भी आपका 0 में चला जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि मुझे इस बहुपद के अंदर इस बहुपद का भाग देना है। अगर मैं यह भाग दे पाता हूं तो मुझे gx मिल जाएगा, अदरवाइज gx मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आपका है 3, ठीक है, इससे मुझे भाग देना है। 3x की घात 4 में इसका भाग दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसको इससे गुणा करो, 3x की घात 4 माइनस 5x स्क्वायर। दोनों के चिन्ह बदल दो, ये आपस में कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर का 6x क्यूब में भाग दिया, क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, गुणा कर दो। इसके और इसके चिन्ह बदल दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। एक बार आपका भाग जाएगा, जीरो आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो मेरा पी एक्स बहुपद दिया हुआ है, इसमें अगर मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 का भाग देता हूं तो जी एक्स का मान मुझे यह मिलेगा। करेक्ट, तो मुझे जी एक्स क्या मिला? ठीक है, और यही फॉर्मूला होता है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये जो लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं gx को 0 के बराबर करता हूं तो मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर को मैं 0 के बराबर करूंगा, मतलब x प्लस 1, एक्स प्लस 1 को मैं 0 के बराबर करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान क्या निकलेगा? एक बार -1 निकलेगा, दूसरी बार भी -1, दूसरी बार भी -1 निकलेगा। तो इस बहुपद के टोटल 4 रूट क्या होंगे? एक रूट तो आपका ये देखा गया वर्गमूल 5/3, एक है माइनस का वर्गमूल 5/3, और बचे हुए 2 रूट क्या होंगे? बचे हुए 2 शून्य क्या होंगे? -1 और -1।
तो इस तरह से हम 4 घात के बहुपद के भी शून्यक निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 शून्यक पहले से दिए हुए हैं तो उनको क्या करेंगे, उस 2 शून्यक से एक इक्वेशन बनाएंगे कि यह इसके गुणनखंड है। वो एक आपको द्विघात की इक्वेशन मिलेगी, द्विघात का बहुपद आपको मिलेगा, द्विघात के बहुपद का आप 4 घात के बहुपद में भाग दे दोगे तो आपको वापस एक gx मिलेगा जो 2 घात का बहुपद होगा। इस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे और x के मान हम निकाल लेंगे। तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।